नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह इस समय ग्राम सभा मोकलपुर में उपस्थित हूँ। यहाँ पर अश्विनी मिश्रा जी एडवोकेट के घर पर प्रोग्राम हुआ है। आज यहाँ पर हमारे बीच में अनुराग पांडे जी सदस्य हैं बार काउंसिलिंग उत्तर प्रदेश के। आज यहाँ पर आए हुए मैं कुछ सवाल उनसे करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप मोकलपुर में भाई अश्विनी मिश्रा जी के यहाँ पर आए हैं प्रोग्राम में। मैं आपसे सिर्फ एक दो सवाल करूंगा। सबसे पहले तो सर, आप बार काउंसिलिंग के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के। आपने अभी तक ऐसे 5 काम बताइए जो आपने अधिवक्ताओं के लिए किया है। अभी तक बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी और खासकर जौनपुर में, चूँकि यहाँ पे कोई मेंबर अभी तक नहीं था और मैं जौनपुर का ही मेंबर एक तरह से कहा जाए, चूँकि मैं मूलतः जौनपुर का निवासी हूँ, तो मैंने सबसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान करा दिया है। मैं हर महीने में 1 या 2 बार जौनपुर आता हूँ और मैंने यहाँ पे अध्यक्ष मावंती से तालमेल बना के, चाहे वो अध्यक्ष कोई भी रहे, मैंने उनसे कहा है कि आप बार काउंसिल का जो भी काम रहा कर अपने यहाँ कर दिया करिए। तो मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, COP की प्रक्रिया और मेडिक्लेम के लिए, जिसके लिए आज मैंने बार में बताया, मेडिक्लेम बार काउंसिल से 25,000 रुपये सबको मिलता है। हम एक साथ ही 5 आपको बता देना है, बाकी आप जी। हाँ, इसीलिए तो मेडिक्लेम हमारे 25, जो कि कई अधिवक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी मैंने माननीय चेयरमैन जी से अनुरोध किया और एक प्रस्ताव लगाया आपके हाउस में। उसमें मैंने मेडिक्लेम को 25,000 से बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया है। बार काउंसिल हर साल कुछ फंड है जो मेडिक्लेम के नाम पे बांटता है, तो मैंने ये प्रस्ताव में ये रखा है कि वो मेडिक्लेम का जो भी पैसा है उसको किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाए, बार काउंसिल का वकीलों का प्राइवेटाइजेशन कराने के लिए। तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा, जो आप लोगों का या वकीलों का COP नंबर रहेगा वो उनका एक ID नंबर, यूनिक नंबर हो जाएगा और वो लोकल में जिस कंपनी से हमारा इंश्योरेंस रहेगा वहाँ जाके टाइप कराएंगे और अपना इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। उसके लिए उन्हें बार काउंसिल इलाहाबाद दौड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा, कभी जो अधिवक्ता की डेथ होती है उसमें 5 लाख रुपये मिलता है। उसमें कहीं ना कहीं जौनपुर में 2-2 साल 3-3 साल से पेंडेंसी चली आ रही है। उसकी अध्यक्ष जी से मैं लिस्ट मांगी, जैसे लिस्ट मिलेगा हर संभव प्रयास करूंगा 2 से 3 महीने के अंदर सभी जो यहाँ के अधिवक्ता कोरोना में वीरांगत हुए उनको पैसा मिल जाए। एक सबसे बड़ी जौनपुर में जो मेन समस्या जो मैंने वॉच की कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बार काउंसिल की उतनी जागरूकता नहीं है। तो मैंने अश्विनी भाई हैं, बड़े भाई हैं, पांडे जी हैं और तिवारी जी, आप भी हैं, तो आपके माध्यम से कहते हैं बार काउंसिल वकीलों की मदद करती है। इसका अगर आप सम्मान करेंगे, इससे आप कोई उम्मीद रखेंगे। जैसे बार काउंसिल में कोविड काल का पैसा 27 लाख या 32 लाख रुपए, अमाउंट कंफर्म नहीं है अभी, तो जौनपुर का पैसा है। चूँकि यहाँ पे मेंबर नहीं है, वोट के समय तो ऐसा बात है, लेकिन मेंबर ना होने के कारण वो पैसा बटा नहीं। तो मैंने आज मावंती से आश्वासन दिया है, जल्दी उसको करेंगे। एक मड़ियाऊ तहसील की आज समस्या मेरे सामने आई है। मड़ियाऊ तहसील में ग्राम पंचायत को दूर कर रहे हैं, तो उसको भी मैंने आज बात करके एजे साहब से टाइम लेने के लिए कहा है और बहुत जल्द हम चाहेंगे कि इसको दूर करें और जौनपुर के लिए यहाँ पे हमेशा खड़े रहेंगे। बस, धन्यवाद। सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मड़ियाऊ तहसील में अधिवक्ता और राजस्व कर्मचारियों के बीच झड़प हो गया था और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप एज ए बार काउंसिलिंग सदस्य हैं, आप उत्तर प्रदेश के, आपने यहाँ के अधिवक्ताओं का क्या सहयोग किया? आपको बहुत बता दूं कि यहाँ पे जो मड़ियाऊ का, उसमें एक विशेष कमेटी बार काउंसिल चेयरमैन श्री मोत्ता जी द्वारा बनाई गई थी। उस कमेटी में मैंने और माननीय पंचूराम मौर्य जी, हम 2 लोग, चूँकि पंचूराम मौर्य जी कहीं ना कहीं जौनपुर से उनका कुछ लगाव रहा है, जैसा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो जौनपुर के मूलतः है। तो चेयरमैन से मैंने विशेष कमेटी बनाई और मैंने मंगलेश दुबे जी SDM थे, जिनसे उनका बात था, उनका ट्रांसफर हो चुका है, आपकी जानकारी में आपको बता दूँ, और ये हम ही लोगों के विशेष प्रयासों से हुआ है। सर, जैसे हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं के साथ आए दिन ऐसा होता रहता है, कभी हम जौनपुर के कचहरी में भी देखे हैं, मड़ियाऊ तहसील में भी देखे हैं, दीवानी में भी अक्सर होता है, तो आप ऐसा कुछ अपने तरफ से बनाए कि जिससे अधिवक्ता सुरक्षित रहे? ऐसा कुछ आप सोचे हैं अपने दिमाग में कि हम DM साहब से बात करेंगे या SDM साहब से बात करेंगे? ऐसा कोई कानून बनाए कि भाई अधिवक्ताओं के साथ हमेशा ये होता है, ऐसा हो न भविष्य में? आपको बता दें, इसके लिए माननीय हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, उन्होंने अभी आज से 2 महीने पहले यहाँ के बार के कोई यहाँ पदाधिकारी हो तो उनकी जानकारी में होगा, उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ UP हम लोगों से मांगा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए नियम। तो हम लोगों ने हर यहाँ के बार को बोल दिया था, जो यहाँ के बार जो सुझाव है उसको माननीय मनन मिश्रा द्वारा दे दिया गया है। अब जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू के लिए हम लोगों ने माननीय मनन जी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं और प्रोटेक्शन बहुत जल्दी लागू करेंगे। जैसा कि आपने कहा, आए दिन अधिवक्ताओं पे हमला होता है, तो आपको बताते हैं अभी लेटेस्ट में शाहजहाँपुर में जो वकील का हत्याकांड हुआ है, आप जिसके लिए पूरे बार काउंसिल ने 1 दिन की स्ट्राइक भी की थी, आपको बता दें। और आपको जान के ये मेरे हिसाब से ये बार काउंसिल इतिहास में पहली बार हो रहा है कि क्योंकि आप भी जानते हैं अधिवक्ताओं की मृत्यु, लेकिन पुलिस बताती नहीं किसने हत्या की है। लेकिन चूंकि इस बार जो मुलजिम था वो कहीं ना कहीं एक अधिवक्ता था,
रिटायर्ड कर्मचारी था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बार काउंसिल का लाइसेंस होल्डर था। तो बार काउंसिल प्रथम दृष्टया उसको डिबार किया। हम 25 मेंबर ने सर्वसम्मति से उस अधिवक्ता, दोषी अधिवक्ता को, अभी दोषी कहना इसलिए चूँकि उन्होंने खुद ही गुनाह कबूला है, तो दोषी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, चूँकि आदमी खुद गुनाह कबूल रहा है, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। तो उनका जो उन्होंने जुर्म कबूला, इस पर हम लोगों ने 25 मेंबर ने माननीय अमरेंद्र नाथ सिंह और जानकी संपाटी कमेटी बनाई गई है, और उसमें मैंने लेटर लिखा था। उस कमेटी के बाद उनको प्रथम दृष्टया डिबार कर दिया गया, 35 नोटिस तुरंत डिबार किया गया है। तो आज से वो मतलब जिन्होंने हत्या की वो अधिवक्ता नहीं रहे। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच एक भय भी आएगा, और भविष्य में, और जो आप कह रहे हैं हमला भी, आप अधिवक्ताओं की आपसी फूट है। ये अधिवक्ता चूँकि आपस में आपके विरोधी है तो वो मैनेज करेंगे उनके विरोधी, इस चक्कर में। नहीं तो वकील एक आपको मतलब जान के एक हैरानी होगी कि हिटलर से बड़ा तनाशा कोई देश में नहीं हुआ। आपने नाम सुना होगा, एक हैंसी क्रोनिया नाम का आदमी था, उसने हिटलर को कोर्ट में खड़ा होकर 12 घंटे उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया था। तो आप ये समझिए कि अधिवक्ताओं की कलम में कितनी ताकत है कि हिटलर से बड़े तानाशाह को कोर्ट में खड़ा करके 12 घंटे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हम लोग कलम के सिपाही, कलम की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, जारी रखेंगे। धन्यवाद सर। अभी आपने सुना, हमने अनुराग पांडे जी से बातचीत किया तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। अधिवक्ताओं की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए काफ़ी ये प्रयत्नशील हैं, बहुत ही मेहनती सदस्य हैं बार काउंसिल के। और बगल में एक भाई साहब बैठे हैं। मैं पहले, सबसे पहले तो मैं आपका नाम नहीं जानता, आप अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र मिश्र। सर, अभी बार काउंसिल के अध्यक्ष अनुराग पांडे जी ने जो बात कहा है, आप कितना प्रतिशत इस इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की बहुत संख्या है, और जो भी बार के सदस्य हुए हैं, जो भी कमेटी हम लोगों की जो भी समस्याएं रहती हैं, निश्चित तौर से सुनवाई होती है, हो रही है। और वो लोग भी क्या करें, अधिवक्ता परिवार ही जब आपस में विवाद कर रहा है या समस्याएं आ रही है तो बार अपना काम करेगा। 5 साल का उनका कार्यकाल है, तो जो वहाँ उनके पास जाएगा, जो उनको होगा न्याय हित में, वही काम कर सकते हैं। तुरंत तो आप फैसला कर नहीं सकते हैं। तो हर आदमी कहीं न कहीं से बंधा हुआ है। तो हम बार काउंसिल से, आप हैं अनुराग भाई, हम इनका स्वागत सम्मान करते हैं। हमारे ज़िले के हैं, जहाँ ये कहेंगे हम अधिवक्ता साथी जनपद के आपके साथ खड़े मिलेंगे। नहीं सर, जैसे अनुराग सर ने कहा कि हम अधिवक्ताओं की सेफ्टी के लिए ये चीज़ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो मतलब मैं ये सवाल एक ही है कि जो सर ने कहा, क्या आप उनके बात से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम लोग भाई। निश्चित तौर से जो समस्याएं आ रही हैं, हमारी जो समस्याएं आ रही है अधिवक्ता का जिले वाइज, तो बार काउंसिल इसीलिए गठन हुआ है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अधिवक्ताओं की जो समस्या हो आपके यहाँ रखी जाए, आप उस पर विचार करेंगे। जो कमेटी है, जो निष्कर्ष निकलेगा, वो आप लोगों के द्वारा अधिवक्ताओं के हित के लिए जो कानून बनेंगे, जो स्ट्राइक करेंगे, जो विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो शासन, उत्तर प्रदेश शासन स्तर तक आप लोगों के विरोध से ताकत मिलती है। जिलाधिकारी के, आप लोगों के पत्रक से जिलाधिकारी में दबाव आता है। तो कहीं न कहीं एक परिवार है। हम लोग जिले से लेके उत्तर प्रदेश तक अपना परिवार है बार का। मिलजुल के आप जो भी सहयोग रहेगा, हम लोग संतुष्ट। नहीं सर, जैसे अभी ये मड़ियाव तहसील का जो प्रकरण हुआ था, इसमें राजस्व कर्मचारियों ने कहा कि अधिवक्ता जो है ज़बरदस्ती करते हैं, दबंगई करते हैं, गुंडई के बल पे जो है ये जो है ज़बरदस्ती किसी बात को मनवा लेते हैं, जिस पे अधिकारियों को मजबूर होकर मानना पड़ता है। इसमें कितनी % सच्चाई है? ये एसडीएम साहब कह रहे थे। जी जी। देखिए, ये लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें उन्हीं से अधिवक्ता हम हैं, वही एसडीएम कोर्ट में बैठता है, वो हमारा अधिकारी है। तो हम कहीं न कहीं, वो हमारी बात सुनता है, उसको जो अच्छा लगेगा वो करता है। हमारे हिसाब से हमारी चीज़ नहीं सुनेगा, हम उसका विरोध करते हैं। ये सब चलता रहता है। मतलब ये कहने की बात नहीं है। जो अधिवक्ता का अगर विरोध हुआ तो हम, चाहे सही हो चाहे गलत हुआ, हम प्रशासन या एसडीएम का हम विरोध करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, अनुराग जी कुछ और करना चाहते हैं? हाँ सर, बताइए। आपने इनसे कहा कि एसडीएम साहब ये कह रहे थे दबाव में काम होता है। आप बताइए, जौनपुर में अधिवक्ताओं ने किसका मकान लिखा लिया अब तक? उन्होंने कितने लिख दिए दबाव में? हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि कितने अधिवक्ताओं कहने पर दूसरे मकान उन्होंने फ्री में लिख दिया। दबाव, अधिकारी अपनी कलम बचा के काम करेगा। किसी जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके सुविधा अनुसार तो कर देते हैं, और जो नहीं लगता है तो उन्हें करते हैं। और अधिवक्ता कभी अपने लिए नहीं जाता है। अधिवक्ता समाज, हमेशा अधिवक्ता किसी न किसी अपने क्लाइंट के लिए जाता है। तो कोई क्लाइंट की लड़ाई थोड़ा ना करेगा भाई, उतनी वो फीस देते उतना। एक बात और आपके माध्यम से बता देना, आपने पूछा हमने क्या किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी हम लोग शायद एक प्रदेश में बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में।
अभी हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने माननीय चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब और अमरेंद्र नाथ सिंह जी गए थे। तो हो सकता है संभवतः 30 अभी से बताना बहुत जल्दबाजी रहेगी। अधिवक्ता समाज के लिए 30 और 31 तारीख को मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, जिससे हमारे अधिवक्ता अगर वो करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। बस अगला सवाल हमारे अश्विनी जी से है कि राजस्व कर्मचारियों का ये भी कहना था कि एडीएम साहब जब आए थे आप लोगों का सुलह समझौता फैसला करने के लिए, तो बार काउंसिल के रूम में दरवाज़ा बंद करके अंदर मीटिंग कर रहे थे, खुले में नहीं किए, इसीलिए हम लोगों के ऊपर दबाव पड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमारा राय यह है कि अधिवक्ता समुदाय अधिक संख्या में उस समय उपस्थित था और आक्रोश में था। कोई भी घटना घटित हो सकती थी, इसलिए शासन प्रशासन एकांत में मीटिंग करके किसी तरीके से प्रकरण का निस्तारण किए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बवाल बढ़ सकता था, इसलिए जो है बंद कमरे में फैसला लिया गया। बंद कमरे में बैठकर किसी तरीके से प्रकरण का निस्तारण किया गया। और हमारे पूर्व मंत्री यहाँ बैठे हैं दीवानी कचहरी के, इनका क्या राय है, आप उनसे थोड़ा मिल लीजिए। आपने सुना कि सर ने कहा कि बंद कमरे में फैसला होना जायज़ था, आप इससे कितना प्रतिशत इत्तेफाक रखते हैं? आप इधर आइए। हम तो पहले अपने बार काउंसिल के सदस्य माननीय अनुराग जी का स्वागत के साथ ये आपको कहेंगे कि अधिवक्ता कहीं भी, मेरा जो विचार है, कहीं भी गलत नहीं करता। वो जब भी प्रशासन से जब भी किसी व्यक्ति का काम लेके जाता, पर्सनल क्या अधिवक्ता के पास क्या, तो एक तो दूसरे काम के लिए वो है ना, तो जाने के बाद वो अधिकारी से अपनी बात उस अपने क्लाइंट की रखता है, भैया इसमें क्या करना है साहब, कैसे करेंगे। तो वो कभी कभी ला की मांग लेते हैं कि आप किस ला में पूछ रहे हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि आप इस ढंग से कीजिए, या मानवीय पहलू पर चाहिए कर लीजिए। जैसे मड़ियाहों की बात आपने कहा, तो मड़ियाहों में इस ढंग से वो तूल पकड़ाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अधिवक्ता भी तो समाज का प्रहरी है और सबसे बुद्धिजीवी है। वो अपने लिए तो कुछ नहीं करता, हमारा जहाँ तक अंदाजा, वो किसी अपने क्लाइंट के काम के लिए करता है। तो इसमें जैसे हमारे सदस्य जी इंटरफियर करके कुछ न कुछ बनाए, ये हमारे मिश्रा जी हैं, ये बड़े अभिन्न हैं, इन्होंने भी सहयोग किया। जैसे आपने कहा कि नहीं लामबंद हुए, तो जिस समय किसी अधिवक्ता का अपमान होगा तो वहाँ तो वो तो लामबंद होगा करेगा, ये जाहिर सी बात है। अधिकारी इसको दूसरे वे में लें, ये गलत चीज़ है। इसका मतलब सर मड़ियाहो तहसील में आप लोगों की विजय हुई? वो तो भाई अब वो तो समाज है, आप लोग हैं, वो करें, वो विजय माने जो सत्य है उसके, देखिए सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता, ये तो कटु सत्य है। सर परिचय बता दीजिए अपना। रमेश चंदपाल, एडवोकेट, पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी सिविल कोर्ट जौनपुर। तो आपने सुना कि हमने पाल जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं हुआ। जो सत्य था इसमें हमको मड़ियाहो तहसील के प्रकरण में विजय मिली, और हमारे अध्यक्ष जी का भी अनुराग पांडे जी का भी सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें वो लोग अभी अपने अधिवक्ताओं की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, मोकलपुर, जौनपुर।